गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की 12th इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीक हम टेक्निकल रीजन से आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है लागत की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, इसकी फिर से एक बार फिर से मैं इस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ और वीडियो आपको भेज रही हूँ। पूरे चैप्टर को बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर भी इसी से जुड़ा हुआ है। अगर ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो दूसरा भी नहीं समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं लागत की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले बच्चों लागत का अर्थ। लागत का अर्थ उन सभी भुगतानों से है जो किसी उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों के उपयोग के लिए करता है। दूसरे शब्दों में, लागत से अभिप्राय किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उत्पादन पर होने वाले कुल मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक व्यय से है। मार्शल की परिभाषा। उत्पादन लागत वह समस्त मौद्रिक लागत है जो उद्यमी को अपने व्यवसाय में उत्पादन के विभिन्न साधनों को आकर्षित करने के लिए लगानी पड़ती है। इसमें कच्चे माल की कीमत, मजदूरी, वेतन, पूंजी पर ब्याज, लगान, प्रबंध संबंधी सामान्य आय, करों का भुगतान तथा अन्य व्यापारिक कार्य आदि शामिल होती हैं। लागत को हम बच्चों कई भागों में बांट सकते हैं। लागत का वर्गीकरण ये निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत, अवसर लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। तो चलिए बच्चों इनका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जो लागतें या जो पारिश्रमिक मुद्रा के रूप में चुकाए जाएं वे मौद्रिक या द्रव्यिक लागतें कहलाती हैं, जिसका उपयोग किसी वस्तु के उत्पादन हेतु उत्पत्ति के विभिन्न साधनों पर किया जाता है। ये भी निम्न प्रकार की हैं, जैसे स्पष्ट लागतें। जैसा कि बच्चों नाम से स्पष्ट है, जो भुगतान नगद रूप में पे किए जाएं वो स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। जो फर्म द्वारा बाहरी व्यक्तियों को उनकी सेवाओं तथा वस्तुओं के बदले में दी जाती हैं स्पष्ट लागतें कहलाती हैं। ये भी निम्न प्रकार की होती हैं, जैसे उत्पादन लागत। इसमें कच्चे माल की कीमतें, श्रमिकों की मजदूरी, प्रबंधकों का वेतन, पूंजी पर ब्याज, भूमि व मकान का किराया, बिजली का भुगतान आदि शामिल होती हैं। नेक्स्ट बच्चों, विक्रय लागत। इसमें विज्ञापन एवं प्रचार व्यय, बिक्री की बढ़ोतरी संबंधी व्यय, एजेंटों का कमीशन आदि शामिल होती हैं। नेक्स्ट है अन्य लागतें। इसमें बीमा व्यय, सुरक्षा व्यय, सरकार को करों का भुगतान आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अस्पष्ट लागतें। अस्पष्ट लागतें वे होती हैं जिनको उत्पादक स्वयं के द्वारा यानी अपने पास से, स्वयं के पास से खर्च करता है। जैसे एक उद्यमी अपनी पूंजी का ब्याज, भूमि व मकान का किराया, स्वयं का वेतन आदि लगाता है। नेक्स्ट है बच्चों सामान्य लाभ। सामान्य लाभ वह न्यूनतम लाभ है जो किसी उद्यमी को उस विशेष उद्योग में बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। यानी इससे कम कीमत कोई भी उद्यमी नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि इससे नीचे के लेवल पर फर्म को घाटा होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सामान्य लाभ एक न्यूनतम सीमा रेखा है। नेक्स्ट है बच्चों वास्तविक लागत। वास्तविक लागत से अभिप्राय उन सभी कष्टों, प्रयत्नों और त्यागों से है जो किसी वस्तु के उत्पादन में करने पड़ते हैं। जैसे वस्तु का उत्पादन करने के लिए मजदूरों को श्रम के रूप में त्याग करना पड़ता है और पूंजीपतियों को आवश्यक पूंजी प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा और कष्ट उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों अवसर लागत। अवसर लागत को हम अनेक नामों से भी जान सकते हैं, जैसे वैकल्पिक लागत, विस्थापित लागत, हस्तांतरण लागतों आदि के नामों से भी जान सकते हैं। अवसर लागत में उत्पत्ति के साधन सीमित होते हैं, यानी उत्पत्ति के साधन हमारे पास केवल 5 हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। लेकिन इनके बहुत सारे हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी इनके वैकल्पिक प्रयोग संभव हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्थिर लागत। स्थिर लागत अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन होने के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, बल्कि ये स्थिर रहती हैं और उत्पादन की मात्रा में वृद्धि तथा कमी होने पर भी ऐसी लागतें अपरिवर्तित रहती हैं। क्योंकि बच्चों अल्पकाल में हमारे पास समय का बहुत अभाव होता है और हम मांग या बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार अपनी लागतों या कीमतों को परिवर्तित करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए अल्पकाल में ये लागतें स्थिर रहती हैं। नेक्स्ट है बच्चों परिवर्तनशील या प्रमुख लागत।
ऐसी सभी लागतें जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती हैं। अन्य शब्दों में इनको दीर्घकालीन लागतें भी कहते हैं और दीर्घकाल का समय इतना लंबा होता है कि फर्म अपनी मांग और पूर्ति के अनुसार अपनी लागतों को भी परिवर्तित करने में सक्षम हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कुल लागत। किसी वस्तु की उत्पन्न की गई समस्त इकाइयों की मौद्रिक लागत का योग कुल लागत कहलाता है। कुल लागत में मुद्रा के रूप में किए गए सभी व्ययों को शामिल किया जाता है और इसमें हम मुख्य रूप से स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों को जोड़ते हैं। ये दोनों लागतें मिलकर कुल लागत कहलाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों औसत लागत। सामान्यतः किसी वस्तु के उत्पादन की प्रति इकाई लागत औसत लागत कहलाती है और औसत लागत प्राप्त करने का सूत्र है औसत लागत बराबर कुल लागत को हम उत्पादित इकाइयों की मात्रा से भाग देने पर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सीमांत लागत। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कुल लागत में जितनी वृद्धि होती है उसे उस इकाई विशेष की सीमांत लागत कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों औसत लागत तथा सीमांत लागत में संबंध। इसे इस चित्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। चित्र में MC का मतलब है मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत और AC का अर्थ है एवरेज कॉस्ट अर्थात औसत लागत। औसत लागत के कम होने पर सीमांत लागत भी कम होती है, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। औसत लागत के बढ़ने पर सीमांत लागत हमेशा औसत लागत से अधिक तेजी से बढ़ती है। सारांश में हम कह सकते हैं कि जब गिरने की स्थिति होती है तो सीमांत लागत अर्थात MC पहले गिरती है और जब ऊपर उठने की स्थिति होती है तो सीमांत लागत अर्थात MC सबसे पहले ऊपर उठती है। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु अर्थात E बिंदु, जिसे हम साम्य या फिर संतुलन बिंदु कहते हैं, इस बिंदु पर नीचे से काटती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है। इस बिंदु पर संतुलन या ई का अर्थ है कि फर्म संतुलन में है, सामान्य लाभ प्राप्त कर रही है और अब फर्म को और उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहिए। इस बिंदु के बाद भी यदि फर्म अपना उत्पादन बढ़ाना जारी रखती है तो फर्म की औसत लागत और सीमांत लागतें बढ़ने लगेगी अर्थात फर्म को घाटा होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ई बिंदु हमारा एक स्टॉपेज बिंदु है, संतुलन बिंदु है या फिर रुकने का बिंदु है। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक औसत लागत व सीमांत लागत वक्र U आकार के क्यों होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसे ध्यान से देखिएगा। चित्र के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। इस रेखा चित्र में यह स्पष्ट है कि किसी फर्म के उत्पादन के प्रारंभिक चरण में औसत लागत कम होती है, जिसके बाद उसके स्थिर होने की प्रवृत्ति देखी जाती है यानी ई बिंदु पर, और अंत में औसत लागत व सीमांत लागत दोनों बढ़ने लगती हैं अर्थात ई बिंदु के ऊपर। ऐसी परिस्थितियाँ इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि प्रारंभिक उत्पादन के समय आंतरिक बस्तें प्राप्त होती हैं और बाद में आंतरिक हानियों को सहना पड़ता है। और ये प्रारंभिक बस्तें कौन कौन सी हैं, इन्हें देखिए। आंतरिक बस्तों के कारण प्रारंभ में उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ लागत कम होती जाती है और आंतरिक बस्तों में निम्न बस्तों को हम शामिल कर सकते हैं, जैसे इसमें प्लांट व प्रबंधकों आदि का पूर्ण अक्षमता पर उपयोग होने से औसत लागत कम होती है। नेक्स्ट है विशिष्ट श्रमिकों को उनसे संबंधित कार्य आवंटित करने पर अर्थात श्रम विभाजन करने पर फर्म के समय व पूंजी की बचत होती है, जिससे फर्म की लागत कम होती है। और अन्य कारण में तकनीकी कारण, जिसमें ऑटोमेटिक मशीनरी, स्वचालित मशीनरी जिसको कहते हैं, तथा उन्नत तकनीक के उपयोग से लागतों में कमी होती है। इन सब के कारण हम प्रारंभ में हमारी लागतें घटती हैं और लाभ बढ़ते हैं। और अंत में बच्चों कुछ आर्थिक शब्दावलियाँ आपको दी जा रही हैं जिनको आपको लिखना है और कॉपी में याद भी करना है। ये शब्दावलियाँ पाठ का सारांश भी हैं और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनको ध्यान से आप देखिए। जैसे उत्पादन लागत का अर्थ, उत्पादन लागत का वर्गीकरण, सामान्य लाभ, वास्तविक लाभ, अवसर लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। और अब लास्ट में बच्चों चैप्टर के अंत में आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को ट्यूसडे और वेडनेसडे को कॉपी में लिखकर मेरे पास सेंड करेंगे और इन क्वेश्चनों को आपको याद भी करना है क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
सबसे पहले अति लघु प्रश्न देखिए। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लागत से आप क्या समझते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मौद्रिक लागत की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक लागत से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत में भेद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्पादन लागत से आप क्या समझते हैं। कुल स्थिर लागत तथा कुल परिवर्तनशील लागतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। और लास्ट में बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 2 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन पहला है, चित्र की सहायता से औसत लागत तथा सीमांत लागत में संबंध को बताइए। इसमें भी चित्र बनाया जाएगा बच्चों। और दूसरा क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र यू आकृति के क्यों होती है। दोनों क्वेश्चंस का एक ही उत्तर है। चित्र इसमें कंपलसरी बनाया जाएगा और उसकी व्याख्या सहित औसत लागत, सीमांत लागत और अन्य सभी इसके जितने भी आर्थिक शब्दावली हैं इनके द्वारा क्वेश्चंस को स्पष्ट किया जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।